बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं मैं आपका एक बार फिर किनॉट प्लेस में स्वागत है। वो जो तमाम सारे लोग आज मौजूद हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज जो लोग पहली बार शरीक हो रहे हैं शो में उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे भी तारुफ करा देता हूं। जो सबसे पहले हरनाम जी जो कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हरनाम जी। धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी के संजीव नासिर साहब कुछ देर में आएंगे। आलोक वत्स जी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक और ऑटो वाले नवल वाले उपाध्याय भैया जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पंकज जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। वो तमाम लोग जो आज मौजूद हैं, पहली बार आए हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ साहब? राजस्थान जिले से। झुंझुनू जिले से बड़ी दूर से आए हैं साहब। कैसे आना हुआ इधर? आपका प्रोग्राम देखने के लिए। मेरा प्रोग्राम देखने लिए, मेरा मतलब आपका प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं, तो झुंझुनू से आए हैं। तो कैसी गर्मी पड़ रही है वहाँ? बहुत तेज है सर। तेज है गर्मी? बरसात नहीं हो रही है अब की। बरसात नहीं हो रही इस बार? बहुत कम। अच्छा, बहुत कम है। लेकिन गुजरात में तो बहुत ज्यादा बढ़ गया इस बार। बिहार इस बार तो गुजरात में तो मुझे आज अभी पता चला बहुत बारिश हो गई। लेकिन अच्छा हुआ जो आप आ गए। कुछ बोलना हो तो हाथ उठाइएगा। तो हाँ हाँ, मुझे मालूम है आप बोलेंगे। झुंझुनू से जो चल के यहाँ तक आ गया शो में, तो कुछ बोलेगा तो जरूरी ऐसे थोड़ी ना जाएगा। कहाँ से आना हुआ? फतेहपुर बुंदकी, कानपुर इलाहाबाद के बीच में। जी खड़े रहो, आता हूँ मैं तुम्हारे पास। यूपी वाले बगल के ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही हूँ मैं। दिल्ली से। क्या नाम साहब? संजय जैन। संजय जैन। जैन साहब कैसे? इधर बढ़िया। आप बस ऐसे ही। आप मिलने अरे ठीक है, अच्छा तो है। यहाँ आ गए तो बढ़िया है। कुछ बोलिएगा। आज सेकंड टाइम है मेरा। सेकंड चांस है यहाँ आने का इस शो में, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ बोलने का मन है? बोलूंगा भी हाँ जी, अभी या थोड़ी देर में? थोड़ी देर में। अच्छा, वो जब मूड बनाएंगे। दिल्ली का आदमी तो मूड बनाता है पहले, फिर बोलता है ना जैन साहब? तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी बात नहीं है। अच्छा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए सर आप? महाराष्ट्र से औरंगाबाद। औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। बहुत बहुत स्वागत है। आप भी वहीं से? महाराष्ट्र औरंगाबाद से। क्या नाम हो गया साहब आपका? मेरा नाम सुनील भराटे। सुनील भराटे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कैनॉट प्लेस में और भैया जी कहीं के इस शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहता हूँ हाँ जी बोलिए। अभी ठीक है। अभी जो राजनीति कर रहे हैं ना, जो भी नई पार्टियाँ, सॉरी सब पार्टियाँ राजनीति कर रही है, वो कंपटीशन कर रही है सिर्फ फ्री में बांटने का। जो ये फ्री में बांटने का कंपटीशन नहीं करना चाहिए। इन्होंने क्या करना चाहिए कि जैसे अभी इन्होंने बीजेपी वालों ने 370 धारा खत्म की, तो अपोजिशन में जैसी ये पार्टी दूसरी पार्टी है, तो इन्होंने क्या बोलना चाहिए, भाई हम पीओ के अंदर लेके आएंगे। अच्छा, ये बोलना चाहिए। हाँ, ये बोलना चाहिए। ये कंपटीशन होना चाहिए। जैसा अभी इन्होंने क्या किया, अभी 4% जो हमारा बजट था, सॉरी कोई बात नहीं भराटे साहब, कोई बात नहीं। लेकिन ये लाइन मैंने पहली बार सुनी। ये मतलब ये महाराष्ट्र का जवाब नहीं। बोले ये इन्होंने 370 खत्म करी और ये विपक्ष वालों को कहना चाहिए था पीओ को लेके आएंगे। ये होना चाहिए राजनीति, एक से बढ़कर एक बातचीत होनी चाहिए। लेकिन हाँ, मैं बहुत अच्छी बात है, आपको उत्साह के लिए तो टॉनिक मिल गया होगा। लेकिन बैठिए, अभी बैठिए। महाराष्ट्र ने टॉनिक दिया है आपको, तो आसान है, इतना हल्का टॉनिक तो नहीं होगा। लेकिन चर्चा ये भी थी कि नीति आयोग की जो बैठक होनी, नीति आयोग पूछेंगे आपका क्या है, राज्य और केंद्र के बीच में तमाम सारे जो आवंटन होते हैं राज्य के विकास के लिए, समग्र नीति होती है, उस नीति के संचालन के लिए बैठक होती है। और वो जो बैठक होती है वो प्रधानमंत्री के संरक्षण में होती है। उसमें कांग्रेस के जो यहाँ पे 3 सरकारें जहाँ कांग्रेस की हैं, तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटक, उन्होंने बोला मैं तो नहीं आऊंगा। तीनों ने कह दिया कि नहीं आएंगे। मुख्यमंत्रियों ने कह दिया। बोले क्यों नहीं आएंगे? बोले इसलिए नहीं आएंगे कि वो जो बजट पास किया है आपने, उसमें हमको तो कुछ दिया नहीं आपने, इसलिए हम नहीं आएंगे। पंजाब ने भी कह दिया कि भाई हम नहीं आ रहे। झारखंड ने भी मना कर दिया। ममता जी का पता नहीं है, 50-50 है, आएंगी या नहीं। आ तो गई हैं, बैठक में आएंगी। आएगी। अच्छा, तो ये इनको मालूम है, मैं पत्रकार हूं, हमको नहीं पता है, इनको पता है, क्योंकि यहाँ जो आ रहे हैं पूरी जानकारी के साथ आ रहे हैं। हो सकता आए, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है और बढ़िया बात है। एक तो ये हिस्सा है। तो पंडित रविशंकर जी ने कहा कि अच्छा होता कि नीति आयोग की बैठक में आते। बीजेपी के नेता हैं, उनके नेताओं ने संसद का जब उद्घाटन हुआ तब बहिष्कार किया। उनके नेताओं ने, यानी अपोजिशन के नेताओं ने 26 जनवरी की परेड का में हिस्सा नहीं लिया। उनके नेता कई सरकारी आयोजनों में नहीं आते।
तो नीति आयोग की इस बैठक में नहीं आए तो कौन सी बड़ी बात हुई। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आज कांग्रेस को मौका। जी जनाब, क्यों बहिष्कार? देखिए, जब देश का बजट जो है वो देश की जनता के लिए और एक समान राज्यों को देश की टैक्सेस जो हैं, जब राज्यों से आप टैक्स कलेक्ट करते हैं तो फिर उस टैक्स की वापसी भी जो है उसी तरीके से बजट बनाने में करनी चाहिए थी। ये पूरा जो बजट इस बार पेश हुआ है ये कहीं ना कहीं राजनीतिकरण किया गया, चाहे वो बिहार में देने की बात करी हो, चाहे वो इन्होंने अपना आंध्रा में देने की बात करी, क्योंकि इन दोनों दलों से इनका गठबंधन है और वो कभी भी इनसे वापस समर्थन ले सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक तरफा बजट का ज्यादा पार्ट जो है वो इन दो राज्यों को दिया है, तो यही बाकी राज्यों का एक विरोध है। अच्छा, आप अगर आपकी सरकार होती तो बिहार को आप ना देते, ये कह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल देते, लेकिन बाकी राज्यों के साथ भी उतना ही न्याय अरे भैया, रोटी एक ही है, जिसको मन हो जितना हो बांट ले जाओ। एक ही रोटी है, जिसको जितना हिस्सा हो। कहां से आना हुआ? झुंझुनू। अरे आज तो झुंझुनू वाले बहुत आए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान, झुंझुनू। हाँ जी, आपने हाथ उठाया था, गाड़ी में सोते हुए चले आ रहे थे आप, मैं देख रहा था आपको। जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल गलत फैक्ट दे रहे हैं। क्यों? देखिए, ये कह रहे हैं कि राज्यों को भाई आपने 56,000 करोड़ दे दिए। देखिए जो टैक्स का कलेक्शन है उसका शेयरिंग पहले से तय है, तो इसलिए बजट का जो एलोकेशन है वो केंद्र अपने बजट में से करता है। राज्यों को जो जीएसटी कलेक्शन वो पहले से तय है। इनका ये कहना एब्सोल्युटली गलत है। अब केंद्र किसको दे रहा है वो प्लानिंग तय करता है, उसके लिए नीति आयोग बनाया हुआ है। और वहां जो डिस्कशन है कि भाई राज्यों और केंद्रों के बीच में समन्वय, पॉलिसी का डिस्कशन, वहां ये जा नहीं रहे हैं। अब जाएंगे नहीं तो अपना पक्ष रखेंगे नहीं, जो पहुंचेगा वो ले जाएगा। अब रोएंगे बाद में। न जाएंगे न खेल खेलने देंगे। बढ़िया है, नीति अच्छी चल रही है। बहरहाल इन्होंने कहा कि वहां जाएंगे नहीं और बाद में रोना रोएंगे, तो सवाल है कि फिर कैसे होगा काम? जी देखिए, जो यहाँ पे कहा गया, सबसे पहले तो केंद्र और राज्य के बीच में जो संसाधनों का आवंटन होता है वो फाइनेंस कमीशन के हिसाब से संसाधनों का आवंटन होता है। नीति आयोग में जरूर नीतियों का निर्माण होता है, लेकिन जब नीति आयोग में जाके भी इतने सालों से लोग जा ही रहे हैं, प्लानिंग जाना नहीं चाहिए। नहीं भाई, ये तो एक प्रतिरोध है ना सर। ये देखिए, ये जाना जरूर चाहिए, लेकिन जब जाके आज मैं पहली बार आज आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत। बोले जाना ही नहीं चाहिए, इनको जाना चाहिए, लेकिन जब जाके भी परिणाम नहीं आता है तो एक बार ना जाकर भी प्रतिरोध दर्ज करा के देख लो। बोले क्लास में जाता है, वो जाते जाते फेल हो जाता है, तो एक बार ऐसा करो क्लास में ना जाओ, देखो पास हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। बोले रोज तो क्लास में जा ही रहा था, सबक याद ही नहीं होता, तो एक काम ऐसा करो कि क्लास में जाओ ही ना, बस स्कूल ना रहेगा टंटा कोई खत्म सब। क्या सही बात? गलत बोलना फिर भी आप खोपड़ी ला रहे हैं। आप कहां से आना हुआ? बिहार से सर। बिहार से ही है, मैं समझ गया था, तभी खोपड़ी ला रहे हैं आप। जनाब, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, जरूर आपको चांस मिलना चाहिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे केंद्र राज्य के संबंधों के बीच में ये तनाव की स्थितियां क्यों हैं? ये तनाव की स्थितियां पिछले 10 वर्षों में लंबे समय। भाई सरकारिया कमीशन तो आप ही ने बनाया था ना, तो आप ही के जमाने में बना था, तो उसमें तो बहुत सारी रिकमेंडेशंस थी। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई नीति आयोग की बैठक हो रही है, मैं तो आपके मन से ये कहूंगा कि गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने फरवरी में बड़े धूमधाम से द्वारकाधीश के लिए वहां पे पुल का उद्घाटन किया था सर, सुदर्शन पुल का। उसमें भी बहुत सारे जो है कि वो पुल भी क्षतिग्रस्त हो रहा है। फरवरी से सोचिए कि हम लोग जुलाई तक में ही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति ये हो रही तो नीति आयोग को बड़े गंभीरता के साथ देखना पड़ेगा कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी हो, दूसरे तमाम राज्य केंद्र सबों के बीच में सबों को सुना जाए, सबका समाधान किया जाए। राइट, बीजेपी नाउ। प्रतीक जी, बड़ा दुखद है, कांग्रेस को क्या किया जाए और इंडिया अलायंस को कैसे समझाया जाए। 2000 आपको क्या किया जाए कहना ही नहीं चाहिए, विपक्ष में रखा जाए, आप तो कहेंगे हमेशा। आप देखिए, सच फैक्ट फिगर मैं देता हूं, 2013 में कांग्रेस ने 16 लाख करोड़ का बजट दिया, 2024 में हमने 48 लाख करोड़ का बजट दिया। तो 16 लाख करोड़ का जो बजट दिया, हमने 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया, 3 लाख करोड़ महिलाओं में, 2 लाख करोड़ युवाओं में। जितना इनका बजट था 3 स्कीम में हमारा खर्चा हो गया, 3 स्कीम में। उसके बाद आप पूछ लीजिए, दावे से मैं कांग्रेस प्रवक्ता कहता हूं बिहार को कितना दिया बता दे, आंध्र को कितना दिया, सिर्फ डाटा दे दे मुझे, मैं यही चुप हो जाऊंगा। भाई साहब, जब इस देश का उन्नयन विकास 3 गुना हो रहा है, आपके समय में 15 मार्च 1950 को जब आपने अपने आयोग बनाया था, उस समय उससे लगातार योजना ही बन रही थी, 5 सूत्री, 10 सूत्री, 20 सूत्री, वो कितनी सूत्री चलती रही, सालों साल चलती रही। और प्रधानमंत्री उस समय के राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया 50 पैसा पहुंचता है, अभी रुपया का रुपया खड़ा पहुंचता है। और इस देश में आप डिफेंस में जीरो एक्सपोर्ट करते थे, हम 88,000 करोड़ कर रहे हैं।
देश का बजट अगर 3 गुना बड़ा हो गया, इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 से स्टेबल 5 में पहुंच गई है, तो आप कुछ तो डाटा बताइए। सवाल यह है कि विकास क्रम कैसे बने और विकास कैसे चले, इसके लिए नीति आयोग है। लेकिन उस नीति आयोग की बैठक में या बैठक का बहिष्कार, उधर पार्लियामेंट में हल्ला, तो जनता जानना चाहती है कि आखिर ये है क्या चक्कर। विरोध है सिर्फ विरोध के लिए या विरोध चल रहा है, बस विरोध हो रहा है, ये नहीं क्या? जैन साहब बताइए। खाली मोदी का विरोध करना है, इनके पास और कुछ नहीं है पूरे मोदी का के पास। अब इलेक्शन से पहले कोरोना का टीका हम नहीं लगाएंगे, जब मोदी जी ने टीका बनवाया सारे छप्पर में पहुंच गए टीका लगवाने के लिए। नंबर 2, एक से लेके जेड तक कि मोदी का टीका हम नहीं लगवाएंगे। नंबर 2, पार्लियामेंट का नया उद्घाटन हुआ है, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं गया उस समय उस उद्घाटन में, सारे पहुंच गए आज। अरे असल के होता मत जाओ ना, क्यों गए हो आज वहाँ पे आप? अगर असल का दूध पिया है आप। अरे ना ना ना, जैन साहब, अरे असल पे आ गया बात। मुझे रुकिए सेकंड, आम आदमी पार्टी आ गई है। मैं तो मुझे लग ही रहा था कि बोलिए क्या कह रहे थे। मैं सिर्फ एक कहना चाह रहा हूँ, एक दिन पहले अगर भगवंत मान डिसाइड करते हैं कि हम नहीं जाएंगे, इसका मतलब है इनका पॉलिसी थॉट नहीं था, वो आपस में तय हुआ नहीं जाना तो नहीं जाना। इसका मतलब है नीति आयोग में ना जाना राजनीति का मैटर है। अलायंस का मतलब ही यही होता है भाई, गठबंधन है, गठबंधन धर्म निभा रहा है। दूसरी चीज अभी इन्होंने कहा ना कि भाई बजट 3 गुना बढ़ गया, सुन लीजिए। इसका मतलब 2015 में प्रधानमंत्री जी ने आरा में बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ के बजट के बारे में घोषणा की थी उस समय। तो अगर हम लोग आज उसमें मुद्रास्फीति जोड़ लें तो बिहार को 59,000 करोड़ नहीं 2 लाख करोड़ मिलना चाहिए। 56,000 करोड़ मिल गया, उसमें काम बन नहीं पा रहा है। 1.25 लाख करोड़ नहीं मिला, इसकी ये परेशानी है। कहां से आना हुआ? मैं आ गया। अरे अच्छा, मैं 1.25 लाख करोड़ में तो बिहार बदल जाना चाहिए। प्रतीक जी, हम लाए हैं बिहार को वहां से निकाल के, ठहाके लगाते थे अपराधी गोली कपार में मार के। वही स्थिति थी बिहार की। ये बिहार 20 साल पहले का बिहार जिसने भी देखा है वो जानता है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, आप कुछ डाटा भी रखिए भाई साहब, किस झूठ बोलने के लिए आते हैं। 1.25 लाख करोड़ डिस्पर्स हो चुका है और 79,000 करोड़ अभी जा रहा है। अब ये लगातार बिहार जो भाई, मैं आ गया भाई, आ गया जी। कहां आराम से, कहां से आना हुआ? बिहार से। बिहार में कहां से? भोपाल से, थावे से। आगे आइए। नाम क्या हो गया? सुमेर कुशवाहा नाम हुआ है। सुमेर कुशवाहा जी। प्रसन्न तो हैं चुनाव के बाद से कुशवाहा जी? प्रसन्न तो है ही। अच्छा लग रहा है जी, मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा लग रहा है। अरे हम ये नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कुछ कहना भी है? कहना है, हमारे बिहार को जो बजट हुआ है हम लोगों को खुशी है। खुशी है, और थोड़ा मिलना चाहिए। एकदम मिलनी चाहिए। और क्या, जितना मिल जाए उतना अच्छा है। और पुल भी जरा ढंग से बनवाइए। हाँ जी, जितना मिल जाए उतना। जी, कांग्रेस को एक छोटा सा रिप्लाई मैंने आम आदमी पार्टी को दे देते, देन फिर जी। देखिए प्रतीक जी, 2,32,000 करोड़ रुपया दिल्ली वाले केंद्र सरकार को टैक्स में देते हैं।